हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संसद के दोनों सदनों में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक 29 नवंबर 2021 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा इसका कृषि कानून निरसन विधेयक 2021। तो दोस्तों, इस विधेयक के द्वारा जो 3 कृषि कानून थे, जिन पर किसानों के द्वारा दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उनको निरस्त कर दिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वह 3 कृषि कानून कौन कौन से थे जिन पर किसानों ने आंदोलन किया था। तो पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, जिसे हम फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह कानून कृषि उपज विपणन समितियों, जिसे हम एपीएमसी मंडी बोलते हैं, के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था देता था। दूसरा कानून था मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण और सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020, जिसे फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 के नाम से जाना जाता था। तो इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति दी गई थी। जो तीसरा बिल था दोस्तों, या तीसरा अधिनियम था, उसका नाम था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इस कानून में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रित मुक्त करने का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए किसानों के द्वारा दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया। और दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा भी की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50 साल पूरे होने की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए किस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर होगा इसका संजय दत्त को। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और वहां के विधानसभा अध्यक्ष हैं पासंग शोना दोरजी, तो उनके द्वारा यह घोषणा की गई है। इसके अलावा फिल्म निर्माता राहुल मित्रा को भी ब्रांड सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आजादी के बाद संवैधानिक रूप से अरुणाचल प्रदेश असम का ही एक पार्ट हुआ करता था। दोस्तों, सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती थी। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था, यानी अरुणाचल प्रदेश का ही नाम नेफा हुआ करता था। दोस्तों, 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अरुणाचल प्रदेश बना। और दोस्तों, इसका नाम भी अरुणाचल प्रदेश रखा गया कब? 20 जनवरी 1972 को। दोस्तों, उसके बाद 15 साल बाद अरुणाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य बन गया। अगर हम बात करें वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के, तो पेमा खांडू हैं, और राज्यपाल कौन है? वीडी मिश्रा हैं। दोस्तों, आपको अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बतानी है कमेंट बॉक्स में, तो ये आंसर जरूर दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? आंसर इसका हर्षवंती बिष्ट। कौन दोस्तों? हर्षवंती बिष्ट। तो ये 62 साल की हैं और ये उत्तराखंड से इनका रिलेशन है और पौड़ी जिले से इनका रिलेशन है। दोस्तों, उन्हें पर्वतारोहण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह फाउंडेशन भारत में माउंटेनियरिंग और इससे जुड़े स्पोर्ट्स की नेशनल बॉडी के रूप में यह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है दोस्तों 1 दिसंबर को। हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस यानी वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एड्स के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों, विश्व एड्स दिवस के लिए 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें। तो ये है 2021 की थीम।
सबसे पहले विश्व एड्स दिवस साल 1988 में मनाया गया था। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि पहला एड्स दिवस कब मनाया गया था, 1988 में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एड्स के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एड्स किस वायरस के द्वारा फैलता है, तो ध्यान से सुनिएगा। उस वायरस का नाम, उसका नाम है HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक ऐसा वायरस होता है जो मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस प्रवेश कर जाता है तो उसमें प्रतिरक्षा तंत्र यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होने के कारण कई बीमारियां उस पर अटैक कर देती हैं। जब कई बीमारियां उस पर अटैक करती हैं उस व्यक्ति पर, तो उन सभी के ग्रुप को हम एड्स बोलते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी के कारण पनपी हुई बीमारियों का एक समूह होता है। एड्स की बीमारी की पहचान कब की गई थी, तो 1980 के दशक में इसकी पहचान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसकी है? आंसर इसका अयाज मेनन की। दोस्तों, अयाज मेनन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तो इसका हाल ही में विमोचन किया गया है। दोस्तों, यह जो पुस्तक है यह भारतीय क्रिकेट की जर्नी पर आधारित है, जिसमें 1947 से अब तक के क्रिकेट को बताया गया है। बात करें अगर हम अयाज मेनन की, तो यह एक ऑथर हैं, इसके अलावा पत्रकार भी है। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तैरता हुआ शहर का निर्माण हो रहा है? तो दोस्तों, उस देश का नाम है साउथ कोरिया। दोस्तों, समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए साउथ कोरिया में जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। यानी दोस्तों, यह तैरता हुआ शहर 2025 तक तैयार हो जाएगा और यह साउथ कोरिया के बुसान के तट पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस लेक्चर को। बात करें दोस्तों साउथ कोरिया की, तो इसकी कैपिटल है सियोल और यहाँ की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन। दोस्तों, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो उनका नाम है मून जे इन। क्या नाम है दोस्तों? मून जे इन। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सरकार के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई थी? आंसर है इसका नूर सुल्तान में। दोस्तों, विदेश मंत्री कौन है भारत के? S जयशंकर। तो उन्होंने संघाई सहयोग संगठन सरकार के प्रमुखों की परिषद की 20वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यानी हाल ही में SCO की बैठक हुई जिसमें सरकार के प्रमुखों को भाग लेना था। तो भारत की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री है S जयशंकर, उन्होंने इसमें भाग लिया था। याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो बैठक थी ये वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। दोस्तों, बैठक व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने और अपने वार्षिक बजट को मंजूरी देने के साथ साथ कई क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए सालाना आयोजित की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं SCO के बारे में। तो SCO की स्थापना 2001 में संघाई में रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों के द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। दोस्तों, इन वर्षों में यह सबसे बड़े अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बनाए गए थे। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करते हैं पिछले करंट अफेयर्स को। तो ध्यान से सुनिएगा पिछले करंट अफेयर्स को, यानी 1 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स को अब हम रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर होगा इसका पराग अग्रवाल। पनडुब्बी INS वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी को किसने बनाया है? आंसर इसका मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स ने, जो कि मुंबई में है। कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? आंसर इसका साउथ अफ्रीका में। दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना
पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और तमिलनाडु की वेलंकनी चर्च को जोड़ने की घोषणा की गई है। यह किस सरकार की स्कीम है? आंसर है इसका दिल्ली सरकार। हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने का फैसला लिया है? आंसर है इसका केरल। तो ये थे 1 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो आप इनको जरूर ध्यान से सुनिएगा। अब हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनना है आपको। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कवक से। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। एयर कंडीशनर जिसे हम एसी बोलते हैं किसको नियंत्रित करता है? ताप और आर्द्रता को। कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। मिश्र धातु बैल धातु को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों जो बैल धातु होती है उसमें तांबा 80% और टिन जो है वो 20% होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्थापित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती हैं? आंसर है इसका प्लेग्रा। दोस्तों ये थे कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? HIV का फुल फॉर्म क्या है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों कल के आंसर जिन लोगों ने बहुत ही सटीक दिए हैं उनके नाम है हर्षवर्धन, रूपाली ठाकुर, विष्णु सोलंकी, महेंद्र सिंह और शिवानी। तो इन सभी ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602919713 और 8770536009। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।